बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोगों को जो प्रकरण हमारा लिखा है सादृश्यता, इसके बारे में कुछ समझाने जा रहे हैं। पहले तो आप इसका अर्थ समझिए। सादृश्यता का मतलब क्या होता है? तो सादृश्यता का मतलब होता है किसी तरीके से एक शब्द दूसरे शब्द से समानता प्रकट करता है, यानी उसका क्या उससे मेल खाता है या क्या उसका सह संबंध है, ये चीज जो है इसमें ये प्रकट की जाती है। अब जैसे ये दिया हुआ है सही शब्द चुनो, तो बर्फ, पानी, ठोस, और फिर ठोस का संबंध किससे है? तो आपको मालूम होना चाहिए ठोस का संबंध द्रव से है, क्योंकि ठोस पिघलने के बाद द्रव में बदल जाता है, यानी लिक्विड हो जाता है। अब नेक्स्ट है, जिस प्रकार से आंख का संबंध निकट दृष्टि से है, उसी प्रकार दांत का संबंध किससे है? तो ये बीमारियां हैं, तो इन बीमारियों का किसी न किसी अंग से संबंध होता है। तो ये ट्रोकोमा और मोतियाबिंद और पायरिया और दूर दृष्टि, तो ये तीनों बीमारियां जो है आंख से संबंधित है। अब यहाँ पर लास्ट में दांत का संबंधित हो, तो दांत का संबंध पायरिया से है। अब नेक्स्ट है ABCD और DCBA और PQRS। तो हमने फर्स्ट ये करके दिखा दिया है, ABCD ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद उल्टा इसके विपरीत चलेंगे DCBA, ऐसे इसका PQRS का भी ऐसे ही करेंगे, जैसे इसका किया इसी तरीके से इसका करेंगे, और वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा पूरा। जैसे ये किया तो पहले हम लिखेंगे PQRS, फिर SRQP, अपोजिट कर देंगे इसका। तो इसका भी आप इसी तरीके से करना है जैसे ये हमने किया है। पहले आप करेंगे PQRS, फिर विपरीत में लिखेंगे SRQP। अब देखिए नेक्स्ट, धनुष, बाण और पिस्तौल। तो धनुष का संबंध जो है बाण से होता है, पिस्तौल का संबंध फिर किससे होता है? तो यहाँ पे दिया गोली, बंदूक, गोली मारना, राइफल। तो जैसे हम धनुष पर बाण चलाते हैं तब बाण चलता है, उसी प्रकार पिस्तौल में जब हम कोई भी वो डालेंगे बुलेट, तो उसमें क्या निकलेगी? गोली। तो ये गोली से संबंध है इसका। इसके बाद 856 और ये 9, और 9 के बाद फिर आपको फिल करना है। तो यहाँ पे लिखा 8 7 जा 56, तो 9 7 जा कितना होगा? तो 9 7 जा होगा 63, इसलिए जैसे 8 7 जा 56 और 9 7 जा 63, तो 63 हो गया। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष, जैसे लोकसभा का संबंध अध्यक्ष से होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का संबंध किससे होता है? उस दिया गया है उपराष्ट्रपति से। अब नेक्स्ट है आम, फल, आम का संबंध फल से होता है, तो आलू का तना से होता है, ये तना दिया हुआ है। और नेक्स्ट है पोशाक, दर्जी, और पोशाक का संबंध किससे होता है? दर्जी, दर्जी कपड़े सिलता है, इसलिए पोशाक यानी वेशभूषा होगी। अब नेक्स्ट ये दिया बढ़ई, तो बढ़ई का संबंध किससे होता है? फर्नीचर से, क्योंकि वो हमारा फर्नीचर बनाता है। अब नेक्स्ट है व्रत, चाप, वर्ग। अब वर्ग का संबंध किससे होता है? जैसे व्रत, और आप देखा होगा ये गोला जो बनता है वो प्रकार से बनता है, पेंसिल प्रकार से, और चाप भी आप उससे अलग से लगाते हैं। लेकिन वर्ग जो है, वर्ग में क्या होता है कि रेखाएं बनती है। वर्ग क्या है? चौकोर आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, तो उसमें क्या है? रेखा का काम होता है, 4 रेखाएं बनती हैं उसमें, तो इसलिए ये रेखा वाला सही होगा। अब नेक्स्ट है मैगजीन, संपादक, नाटक। तो मैगजीन का संबंध संपादक से होता है, नाटक का संबंध किससे होता है? डायरेक्टर से होता है, इसको कहते हैं निर्देशक। तो यहाँ पर क्या होगा? निर्देशक होगा, यानी कि नाटक का संबंध निर्देशक से होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो बनाता है नाटक, उससे होता है। अब नेक्स्ट है हमारा 100 और ये 121 और 144। अब 144, तो आपने ये देखा इसमें क्रम से एक नंबर लगा हुआ है, जैसे ये 10 है,
तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब 12 के बाद क्या आता है 13 आता है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर सही है। अब नेक्स्ट है, इसी ये पौधा दिया, ये बीज है, तो बीज का संबंध किससे होता है कली, इसके बाद कली दिया है, तो इसमें दिया पत्ता, टहनी, फूल, फल। तो कली का संबंध जो होता है, जैसे ये बीज दिया हुआ है यहाँ पे, तो फूल दिया है, ये कली के बाद फूल बनता है, तो फूल ये सही है। आप लोग इस तरीके से इनको याद करिए और इनको समझिए, समझने के बाद आप करेंगे तो आपके ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हर चीज़ आप रट के करेंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि रटने वाली चीज़ जो है परमानेंट नहीं रहती है, वो कुछ समय के बाद आप भूल जाते हैं उसे। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, समझ के करेंगे तो कोई भी प्रश्न जो है बदल के भी दे देते हैं तो आपको नियम उसका पता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।